हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्ट 3 च्योर्स आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाए हैं और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, जैसे मेरी पहली क्लास आपको मिली कल और आज आपको सेकंड क्लास मिलेगी जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक, तो शुरू करते हैं क्लास को अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जीके जीएससी क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, तो चलिए। पृथ्वी के तल का कितना प्रतिशत भाग जल में है? पृथ्वी का तल, तल मतलब लैंड, भूमि, कितने प्रतिशत जल में है? 71%, 75%, 70% या 73%? तो दोस्तों 71% जो है, 71% जो है वो जल में है। पृथ्वी की जो भूमि है 71% जल में है, मतलब मात्र 29% जो है वो जहां पे हम लोग निवास करते हैं, पब्लिक रहती है, वो 29% है और 71% जल में है। ठीक, दो जान जाओ कितना बड़ा एरिया जल में है। अगला, उस खनिज का नाम बताइए जो पृथ्वी के भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह ऐसा कौन सा आयरन ओर है, वह ऐसा कौन सा ओर है या मिनरल है जो पृथ्वी में, मिनरल पृथ्वी के भूपट्टी में पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? बॉक्साइट, सिलिका, एल्यूमिनियम या तांबा? तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज सिलिका है। क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज सिलिका है। ठीक, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? सिलिका है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, देख लो सारे आपके एग्जाम बेसिस पे। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया? तो लोहा जो सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ पे होता है? तो लोहे का उत्पादन सबसे ज्यादा दोस्तों जापान में होता है। कहाँ पे होता है? जापान में। आयरन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो जापान में होता है। कहाँ पे होता है? जापान। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। मेसाम्बी रेंज किस खनिज से संबंधित है? मेसाम्बी रेंज एक क्षेत्र है, जगह पाई जाती है, ठीक, यूरोप में है। कहां पे, क्या सबसे ज्यादा मात्रा में? चांदी, सोना, टिन या लौह अयस्क? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। आयरन ओर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ओर पाया जाता है। लौह अयस्क सबसे ज्यादा मात्रा में मेसाम्बी रेंज में पाया जाता है। ठीक है, तो किस खनिज संबंधित है मेसाम्बी रेंज? लौह अयस्क, आयरन ओर संबंधित है। ठीक, आगे चलते दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिवीजन होते हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए और उनको बकायदा प्रॉपर नोट डाउन जरूर करते रहे, नोट्स अपने बनाते रहिए। आप ही के लिए बेनिफिट मिलेगा और किसी को नहीं। ठीक, चुक्की, चुक्की कमाटा नामक प्रसिद्ध खान से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तांबे का, पीतल का, प्लास्टिक का या लोहे का? तो चुक्की कमाटा जो है इससे तांबे का, ठीक, किसका? कॉपर का खनन होता है, कॉपर निकाला जाता है। चुक्की के माटा से सबसे ज्यादा कॉपर उत्पादित किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपली क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जान जाए, बस आपका काम है कि प्रैक्टिस, तुम कितनी प्रैक्टिस कर ले जाते हो। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए, सोने की खान के लिए, चांदी की खान के लिए, तांबे की खान के लिए? जोहान्सबर्ग। ठीक, तो जनरल जोहान्सबर्ग कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गोल्ड, गोल्ड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग की खान। ठीक, आगे चलते हैं। जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाने वाले खनिज का नाम क्या है? सोना, चांदी, हीरा, मोती, सीसा और जस्ता, तांबा और कांसा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सोना, चांदी, हीरा, मोती, सीसा, जस्ता, तांबा और कांसा? तो इसका सही आंसर सीसा और जस्ता होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। ठीक, एक मिनट बच्चों, पिछले क्वेश्चन पे देखते हैं। हम्म, ठीक, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। डुअल मिनरल, डुअल मिनरल किसे कहा जाता है? तो डुअल मिनरल कहा जाता है सीसा एंड जस्ता, सीसा और जस्ता को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व के समस्त धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग खेती करने योग्य है? मतलब पूरी पृथ्वी का वह कितना भाग है जहां एग्रीकल्चर, खेती की जा सकती है? 5%, 8%, 10%, 11%?
तो दोस्तों 11%, 11% भूभाग पे आप खेती कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं 11% भाग पे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, मकरान नामक समुद्री तट किस देश में पाया जाता है? मकरान कहते हैं, मकरान तट कहां पर है? मकरान तट कहां पर है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन। तो ये पाकिस्तान में है। कहां पे? पाकिस्तान। मकरान तट पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, जहां से समुद्री तट, जहां से व्यापार ये लोग करते हैं। ठीक, पाकिस्तानी। तो मकरान तट पाकिस्तान में है। ठीक, आगे चलते दोस्तों। भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं? 7 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की, 10 प्रकार की। ठीक, मतलब कि आईसीएआर ने क्या कहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक, भारत कृषि अनुसंधान परिषद, इसको हिंदी में ये बोला जाता है, अंग्रेजी में आईसीएआर बोला जाता है। ठीक, फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक, और हिंदी में बोलते हैं भारत कृषि अनुसंधान परिषद। जो इसके अनुसार कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में? 7 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की या 10 प्रकार की। तो दोस्तों भारत में मिट्टियों किस प्रकार? 9, 8 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं हमारे देश में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कितने बढ़िया है, कितने इजी वे में है और कितना तरीका अच्छा है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते, बस आपका काम है प्रैक्टिस करना, बार बार पढ़ना। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है हमारे यहाँ की, तो फर्टाइल लैंड हमारे यहाँ की कौन सी है? उर्वर भूमि, उपजाऊ मतलब उर्वर। बलुई, रेगुर, जलोढ़ या लाल मिट्टी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो उत्पादन देती है, अनाज को उत्पादन करती है, वह कौन सी मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन जो होता है अनाज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जिसे बोलते हैं। ठीक, क्या? जलोढ़ मिट्टी, इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट मिट्टी होती है, जिससे अनाज का प्रोडक्शन अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है। ठीक, अनाज का उत्पादन अच्छे मात्रा में होता है जलोढ़ मिट्टी में, एलुवियल सॉइल में। ओके दोस्तों, आगे चले। क्वेश्चन देख लीजिए, जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप प्रॉपर पढ़ते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे, ये जान जाइए। ठीक, नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, नियॉन या फ्रियॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो फ्रिज होती है हम लोग यहाँ, उसको खोलते उसमें कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों फ्रियॉन होती है। कौन सी होती है? फ्रियॉन गैस होती है। जब हम फ्रिज खोलते, देखो जब गर्मी में फ्रिज खोलते तो खुद से गैस टाइप का नहीं निकलती है, तो फ्रियॉन गैस होती है। सीएफसी तो पीछे से निकलती है, एसी से जो निकलती है वो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, आगे चलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? लिपि क्या है? गुरुमुखी, हिंदी, पंजाबी या तमिल? तो पंजाबी भाषा, भाषा नहीं पूछा, लिपि पूछी जा रही है। तो हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, तमिल भाषा, लिपि है ही नहीं। लिपि सिर्फ और सिर्फ गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा जो होती है उसकी लिपि क्या है? वो गुरुमुखी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट आंसर क्या है इसका? गुरुमुखी है। हिंदी, पंजाबी, तमिल एक लैंग्वेज है। ठीक, इस लिपि गुरुमुखी क्या है, लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, वो गुरुमुखी है। ठीक, जैसे हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में कौन सी होती? तो देवनागरी। ठीक, देवनागरी हम लोग पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखो क्वेश्चन समझने वाली बात है, ये हम यहां से ब्रेक कर देने। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भूमि शब्द आ गया ना, लैंड आ गया है। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं, दक्षिणतम बिंदु एक ये है, एक ये है, लेकिन बोला रहा क्वेश्चन मुख्य भूमि का। क्या पूछ रहा है? मुख्य भूमि का।
तो बेटा ये भूमि वाला क्षेत्र है ना, तो मुख्य भूमि का हिस्सा तो यही माना जाएगा ना, ये थोड़ी माना जाएगा। तो भूमि वाला संबंधित है ना, भूमि तो ये पूरे भारत की है, तो भूमि का जो बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तो हमारा यहाँ पे है, ये इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट तो ऑटोमेटिक कट गया। कन्याकुमारी, केरल, नॉन ऑफ दीज, तो कन्याकुमारी, इसका सही आंसर कन्याकुमारी है। ठीक, कन्याकुमारी को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप। दूसरा इसका नाम है कैप केमोरिन, कैप केमोरिन। ठीक, तो जरूरी नहीं कन्याकुमारी ऑप्शन दिया जाए, कन्याकुमारी नहीं दिया जा रहा है तो ये दो भी दिए जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बच्चा देखो लिखा मुख्य भूमिका, ये मुख्य भूमि ना होती भारत का, भारत ये ना इतना पॉइंट ना होता तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, तब इंदिरा पॉइंट होता। लेकिन मुख्य बिंदु जुड़ गया है, मुख्य भूमि जुड़ गया तो फिर आपका कन्याकुमारी होगा। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? तो दक्षिणतम बिंदु भारत का मुख्य भूमि से तो कन्याकुमारी, और भूमि नहीं शब्द होगा तो आपका इंदिरा पॉइंट आएगा निकोबार में। ठीक, आगे चलते हैं। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया का नाम बताइए। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, विषाणु। तो लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कहते नहीं गांव गांव में दही जमाया जाता तो दूध तक जमावन ले आओ, जो दही जमता उसका जमावन, उसको दूध डाल देते तो फट जाता तो दही बन जाता है, जमावन। तो उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? 73, 74, 75 या 76? आर्टिकल, आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76। महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 76, ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 76 के तहत आता है महान्यायवादी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में स्थित कृत्रिम बंदरगाहों के नाम बताइए। चेन्नई, मद्रास, गुजरात बंदरगाह, उड़ीसा बंदरगाह या तूतीकोरिन बंदरगाह। तो कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह दोस्तों। कौन सा है? चेन्नई और मद्रास बंदरगाह, ऑप्शन 17 का ए सही है। ठीक, चेन्नई बंदरगाह। ठीक, गुजरात, उड़ीसा और तूतीकोरिन कैसे हैं? ये प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, मतलब कि नेचुरल। ठीक, आगे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम जिसे बोलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है, यानी प्रमस्तिष्क होता है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? लार्जेस्ट ओशियन, ओशियन, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक, तो दोस्तों ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, देखने तो इजी वो लग रहे हैं, लेकिन आप पेपर जब देने बैठोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे, अरे क्या आंसर सही है। जनरल में मानता हूं ये क्वेश्चन दम नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है, कहावत है ना, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। गोली बुलेट एक छोटी होती, जब मारी जाती है पेट में घुसेगी ना, तो जब निकलती तो फाड़ के निकलती है। तो सेम थिंग वही चीज है कि क्वेश्चन भले छोटे दिख रहे हो लेकिन खतरनाक हैं। आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये था कि ये था, ये था, यही सोचते रह जाओगे और आप गलत करके चले जाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट। ठीक दोस्तों, तो जो चीजें बताई जा रही हैं उनको बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से समझो। राइट, तो आज क्लास हमारी यहीं तक है। इसमें
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैंने बताया आपको एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर पार्ट 2 में लाया था, क्योंकि जीडी में जीके जीएस के 20 से क्वेश्चन खाली आएंगे। ठीक, इसलिए 20 क्वेश्चन का सेट मैं ला रहा हूं आपके जीके जीएस के लेवल का, और आपके एग्जाम तक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे पास है और अच्छे क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड मैं कराता रहूंगा लगातार। बस आप हमसे जुड़े रहें, लगे रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों यारों को, ठीक, जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिले और नॉलेज गेन करें। ठीक, और साथ ही साथ हमारा सहयोग और सपोर्ट करें, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, मैं और मेरी टीम, मतलब हमारी टीम मिलकर आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने का भरपूर मेहनत और प्रयास करने में लगी है कि सिलेक्शन आपका होना चाहिए। बस आप हमारे चैनल की हर एक वीडियोस को टाइम दीजिए, हर एक वीडियोस को देखिए, समझिए, ठीक है। तो इन सब चीजों पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको जल्द मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।